हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम करने वाले हैं। ठीक है, यानी ये 2.2 जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। तो देखो यहाँ पे संबंध r इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखो। यानी कि एक संबंध r हमको इस प्रकार दिया गया है कि इधर तो जो पहला घटक है वो हमको x लेना है, तो दूसरा घटक उसका घन लेना है। ठीक है, एक्स क्यूब लेना है, यानी x गुणा x लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है संख्या जो x है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। अतः चूंकि x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 10 से कम की जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो ले सकते हैं हम। x इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, और कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि चार ही अभाज्य संख्या ये ऐसी हैं जो 10 से कम होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 7 के बाद अगर आप 8 लेना चाहोगे तो उसमें 2 का और 4 का भाग जाता है। ठीक है, 9 में 3 का भाग जाता है, उसके बाद 10 में तो 2 का और 5 का जाता है। तो 10 से कम जो अभाज्य संख्या होती हैं वो ये 4 होती हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो डियर फोर r इज इक्वल टू r जो है वो अपना क्या हो जाएगा, वही 2, एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब होता है अपना कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। उसके बाद 3, 3 क्यूब, उसके बाद 5, 5 क्यूब, उसके बाद 7, 7 क्यूब। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, यानी 2 का जो घन होता है वो 8 होता है। उसके बाद 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, तो 3, 27। उसके बाद अपना 5, तो 5, 125। ठीक है, और 7, 7, 49 होते हैं। ठीक है, और 49 का 343। ठीक है, यानी कि 7, 343। ठीक है, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं 7, इधर लिख लो 7, 343। ठीक है, जो अपना लास्ट एलिमेंट जो है वो। अब वो हमसे पूछ रहा है इसका प्रांत, सॉरी इसका रोस्टर रूप लिखो बस। तो रोस्टर रूप ही लिखना है, तो यही इसका रोस्टर रूप है। ठीक है, अगर आप इसका प्रांत लिखेंगे तो प्रांत ये हो जाएगा, परिसर लिखेंगे तो 8, 27, 125, 343। ठीक है, ये इसका परिसर हो जाएगा। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड तथा b इज इक्वल टू 1, 2, तब a से b में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं r, या फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ r, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, यानी संबंधों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि जो आर हैं या रिलेशन है, जितने रिलेशन होते हैं उनकी जो नंबर होती है, यानी रिलेशनों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होते हैं रिलेशन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में समुच्चय कितने होते हैं, ए क्रॉस बी के जो सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि 2 की पावर में जो ए क्रॉस बी है उसके जितने एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम यहाँ पे लिख दें तो वो आ जाएगा अपना सबसेट की संख्या। ठीक है, तो यदि ए में अपने पी एलिमेंट हैं और बी में अपने क्यू एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट की जो संख्या होगी वो पी क्रॉस क्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर पी क्रॉस क्यू ठोक्स। ठीक है, ये हो गया। कहीं जगह पे 2 की पावर एम एन लिखा रहता है, एल एन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि सबसे पहले हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखो मान लीजिए ए में तो पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है, तब ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट होंगे। अतः ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या पी क्रॉस क्यू या पी गुणा क्यू होगी। उसके बाद उपसमुच्चयों की संख्या ही रिलेशन की संख्या के बराबर होती है, अतः नंबर ऑफ आर इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्रॉस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे।